एक्स हैंडल से मुतनाज़ ट्वीट, बानी पीटीआई पर मुश्किलात के बादल, एफआईए टीम के अडियाला जेल में बानी से पूछगछ, बानी पीटीआई का जवाब देने से गुरेज, वकला के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। एफआईए टीम ने मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। तर्जुमान रऊफ हसन के बाद अली मोहम्मद खान की भी वजाहतें, बानी पीटीआई को शेयर वीडियो से लाताल्लुक़ करार दे दिया। बानी पीटीआई को अपने अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियो का इल्म नहीं, आइंदा इनके अकाउंट से कोई वीडियो बताए बगैर शेयर नहीं होगी। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी, सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर बानी के खिलाफ तहकीकात और मुकदमा इंदराज मुस्तरद, चीफ जस्टिस से बानी के मुकदमात से खुद को अलग करने का मुतालबा, फॉर्मेशन कमांडर्स के कानूनी कार्रवाई के फैसले की उसूली तायीद। नून लीग के कैंप से पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी, तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई मुंह बंद रखें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही, लगता है बानी पीटीआई कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए मशरकी पाकिस्तान का हवाला दिया गया। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा पीटीआई अपने बानी के ट्वीट और वीडियो बारे मुतजाद बयानात ना दे। पीटीआई बताए बानी से मुलाकात के बाद उमर अयूब ने वही कुछ क्यों कहा जो फिल्म में कहा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं 9 मई का वाकया बानी पीटीआई की इमा पर किया गया। ISPR का बयान दलील के साथ है, फैसले मेरिट पर होने चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले 9 मई के जिम्मेदार मुल्क में अफरा तफरी और फसाद चाहते थे। अहमद फरहाद की पेशी तक केस बंद नहीं होगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का दो टोक मौक़िफ़। अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निमटाने की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने बताया अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमा दर्ज हैं, वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करा दी गई, हब से बेजा की पटिशन निपटाई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में आएगा हम पटिशन निपटा देंगे। वकील ईमान मजारी ने कहा अहमद फरहाद को मिलने 14 किलोमीटर दूर गए, उनकी हालत ठीक नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए अहमद फरहाद पर कितने पर्चे हुए हैं, पुलिस ने एहतजाज पर 30-40 पर्चे तो दिए होंगे। मजीद समाअत 7 जून तक मुलतवी। उनके वकील जुल्करनैन नकवी ने कहा अहमद फरहाद की सेहत ठीक नहीं, इलाज की ज़रूरत है। अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद पुलिस की तहवील पे हैं, थाने के अंदर अहमद फरहाद का इलाज मुमकिन नहीं। अदालत से जमानत होगी तो हाई कोर्ट पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर फुल बेंच तश्कील, ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया। तमाम दस्तयाब 13 जजेस बेंच का हिस्सा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 3 जून को होगी। पीटीआई को 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत, इंतजामिया ने 39 शराइत रख दी। अमल दरामद के लिए तहरीरी जमानत देना होगी। पीटीआई रवात जीटी रोड पर जलसा करेगी। रियासत के खिलाफ नारेबाजी और तकरीर की इजाजत नहीं होगी। सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पीटीआई ने मशरूत इजाजत को बदनीयती करार दे दिया। आमिर मुगिल कहते हैं कि F9 पार्क में जलसे की इजाजत मांगी थी। शहर से 30 किलोमीटर दूर जलसे की इजाजत देना बदनीयती है। रवात में ही जलसा होगा या हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, फैसला कोर कमेटी इजलास में होगा। रियासत के खिलाफ उठ खड़े होने वाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। कहा सान्हे नौमे में मुलविस अनासिर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। GHQ जिन्ना हाउस तनसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। बोले चीनी इंजीनियर्स पर हमले के मुल्ज़िमान तक पहुँच चुके हैं। सेक्रेटरी दाखिला और दफ्तर खारजा के अफसरान काबुल गए हैं। चीनी शहरियों पर हमले में मुलविस लोगों पर अफगान हुक्काम को एतमाद भी लिया जाएगा। इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा पाकिस्तान के इक़्तिसादी बहाली के लिए ताउन जारी रहेगा।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई को 28 जून को पेश करने का हुक्म। दफा 144 के मुकदमे में बानी को पेश करने की रूबकार जारी। केस में गैर हाजिरी पर पीटीआई रहनुमाओं के वारंट जारी। मुराद सईद, हम्माद अजहर, फारूक हबीब, हसन न्याजी और दीगर रहनुमा शामिल। पीटीआई रहनुमाओं पर थाना रमना में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकनी वफ्द की मुलाकात। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात मेरी तरजीहात में शामिल हैं। इस्लाहात के समरात से लोग जल्द मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर की फरोख्त पर फीस खत्म कर दी। पंजाब में रोटी और ब्रेड की मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। खसरा से बचाव के लिए जंगी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की हिदायत। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर मुजरिम करार। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी साबित। ज्यूरी ने ट्रंप पर तमाम 34 इल्जामात दुरुस्त करार दे दिए। अदालत 11 जुलाई को सजा सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर ताल्लुकात छुपाने के लिए खातून को रकम देने का इल्जाम। फैसले के खिलाफ ट्रंप को अपील का हक है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया। कहा, सियासी कैदी हूं, अभी फैसला नहीं हुआ, मुकदमा मेरी तौहीन है। नए कर्ज के लिए नई शराइत। IMF का फिर डू मोर का मुतालिबा। IMF ने तजावीज़ का मुसविदा पाकिस्तान हुकाम से शेयर कर दिया। GST की शरह 1% बढ़ाकर 19% करने का मुतालिबा। ज़्यादा आमदनी वाले मुलाजिम तबके के लिए इनकम टैक्स 30 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स स्लैब 7 से कम करके 4 करने की तजवीज़। तामीराती शोबे के लिए मयारी इनकम टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। आइंदा बजट के खदोखाल की तैयारी। PSDP की मद में 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब, तवानाई प्रोग्राम्स के लिए 378 अरब रखे जा सकते हैं। मुआशी शरह नमू का हदफ मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ पर गौर। समाजी शोबे के लिए 83, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 173 अरब की तजवीज़। LPG 3 रुपए 84 पैसे फी किलो मजीद सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत 234 रुपए 62 पैसे फी किलो हो गई। 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 4500 रुपए 62 पैसे सस्ता। नई कीमत 2768 रुपए मुकर्रर। आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शहरी घरों में महसूस। जैकबाबाद 51 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। लसबेला 50, दादूर से बीत तुरबत 49, खैरपुर, लाड़काना, बहावलनगर 48 डिग्री। रहम अरकान, सखर, बहावलपुर, भक्कर, कसूर में पारा 47 डिग्री रहा। लाहौर में पारा 44 महसूस 47 डिग्री होता रहा। बाजार वैरान, सड़कों पर रश न होने के बराबर। रेंजर्स ने सिंध भर में हीट स्ट्रोक मराकज़ कायम कर दिए। कराची, हैदराबाद, छोर और छाछरों में अवामी खिदमत जारी। शहरियों के लिए ठंडे पानी और अद्वियात की फराहमी। उधर शदीद गर्मी, ऊपर से बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। भारत में जानलेवा हीट वेव, 54 अफराद हलाक। शिमाली, वस्ती और मशरकी रियासतों में शदीद गर्मी। नई दिल्ली में गर्मी के बायस पानी का भी बहरान। वर्ल्ड कप का मेला सजने में एक रोज बाकी। कौमी क्रिकेट टीम लंदन से डलस अमेरिका रवाना। पाकिस्तानी टीम अरकान की 2 मुख्तलिफ फ्लाइट शेड्यूल। पहले ग्रुप में 19 अरकान अमेरिका गए। दीगर 9 अफराद की रवानगी आज ही तय। पाकिस्तान का पहला टाकरा 6 जून को मेजबान अमेरिका से ही होगा। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों का पोल खुल गया। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब फ्लॉप।
इंग्लैंड ने आखिरी T20 में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। चौथा मैच 7 विकेटों से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। कोई खिलाड़ी भी जमकर ना खेल सका। शादाब खान और आजम खान 0 पर आउट हुए। आजम खान ने 2 कैच भी ड्रॉप किए। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी दिखाकर फैंस को खुशियां दें। वजीर आजम 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें होंगी। वजीर आजम से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक इजलास। वजीर आजम ने कहा, चीन का सिंगल विंडो का निज़ाम हमारे लिए मशअल राह है। कारोबार में आसानी के हवाले से पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का मौजूद होना खुशाइंद है। चीनी दफ्तर खारजा का शहबाज शरीफ के दौरा चीन से मुतालिक अहम बयान। तर्जुमान ने पाक चीन दोस्ती को माउंट ताई की तरह इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया मनसब से मुलाकात। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। कानून नाफिज करने वाले इदारों, फौजदारी इंसाफ के उमूर पर इश्तराक किया जा सकेगा। गैर कानूनी नक्लो मकानी मुनशियात की रोकथाम, संगीन जुराइम की तहकीकात पर बाहमी ताउन मुमकिन होगा। आर्मी चीफ से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अज़रबैजान से पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने दिफा, सलामती के शोबों में ताउन के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने अपील पर समाअत की। खावरमानी का पर तशद्दुद का केस। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज की 12 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। नईम पंजोता, अली एजाज, साहिद डार और मिर्जा आसिम बेग की जमानत गुज़श्ता रोज मंजूर हो चुकी हैं। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत MKM के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल और बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा, वफाकी हुकूमत से कराची पैकेज पर बात कर रहे। कोशिश है सिंध के शहरी इलाकों को रिलीफ दिलवाएं। वज़ीर आला सिंध से बजट तजावीज़ पर बात करूंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, माशी बहरान का हल IMF नहीं कराची है। फारूक सत्तार बोले, सिलेंडर कारोबार को रेगुलेट करने की जरूरत है। सिंध के सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल अफसरान को मुनशियात का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुनशियात पर हुकूमत सिंध की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस पर मबनी है। मुनिम ज़फ़र खान अमीर जमात इस्लामी कराची मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तकर्रुर किया। कुर्बानी के जानवर खरीदने का वक्त आ गया। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। बकरे, छतरे, गाय और बैल की मांग बढ़ गई। मवेशी मंडियों में हीटवेव से बचाव के लिए हिदायत जारी। जानवरों के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर में इंतजामिया ने कोंगो वायरस के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी। उधर जमनाबाद लाहौर में गन पॉइंट पर बकरे छीनने वाले गैंग गिरफ्तार। 10 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ। लोग गुलकार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। सैकड़ों फिल्मों में गुलकारी और अदाकारी भी की। उन्हें पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर का एजाज़ भी हासिल है।